नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है शब्द युग्म। तो चलिए शुरू करते हैं व्याकरण का महत्वपूर्ण पाठ शब्द युग्म। तो शब्द युग्म जो है वो शब्द युग्म हर भाषा में होते ही है। यह कोई भी भाषा सीखने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले छात्र मित्रों, हम शब्द युग्म क्या है इसलिए इसकी सबसे पहले हम परिभाषा को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कि जब दो शब्द को जोड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। देखिए फिर एक बार कि जो शब्दों को जोड़ के रूप में यानी कि एक साथ भाषा में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, शब्द युग्म। या जो शब्द जोड़कर आते हैं उन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। अब वो कैसे जोड़कर आते हैं यह हम उदाहरण के द्वारा यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पहला उदाहरण है, घर घर शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। तो यहाँ पर एक शब्द हम देख रहे हैं कि घर घर, तो यह शब्द जो है वह शब्द जोड़कर यहाँ पर आया है। तो जैसे कि हमारी परिभाषा में हमने देखा है कि जो शब्द जोड़ के रूप में प्रयोग होते हैं यानी कि जोड़ के जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्दों को ही शब्द युग्म कहा जाता है। अगला हम उदाहरण देखते हैं कि शादी में खाना पीना देर तक चलता रहा। तो यहाँ पर खाना पीना यह जो शब्द है, यह शब्द जो है वो यह शब्द क्या हुआ है, जोड़कर आया है। तो जो शब्द जोड़कर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। तीसरा वाक्य हम देखेंगे कि शिक्षा से ही ऊंच नीच का भेद मिटेगा। तो शिक्षा से क्या होगा, तो शिक्षा से ही ऊंच नीच का भेद जो है भेद मिटेगा। तो यहाँ पर ऊंच नीच यह शब्द क्या करता है, तो यह शब्द यहाँ पर जोड़कर इसका प्रयोग हुआ है, यह जोड़कर आया है इसलिए यह क्या है, तो यही शब्द युग्म है। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे जो है वह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि शब्द युग्म के भेद या शब्द युग्म को अनेक वर्गों में बांटा जाता है। इन वर्गों में से हमने यहाँ पर 4 वर्ग लिए हैं। पहला वर्ग है पर्याय युग्म, दूसरा है विलोम यानी कि विरुद्ध युग्म, पुनरुक्त युग्म यानी कि पुनरावृत्ति, सार्थक और निरर्थक युग्म। अब हम इन भेदों का व्याख्या और उदाहरणों के अनुसार इसकी हम यहाँ पर चर्चा जो है वो चर्चा आगे करने वाले हैं। सबसे पहला जो भेद है पर्याय युग्म। अब हम ये पर्याय युग्म क्या है, किसे कहा जाता है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पर्याय युग्म यानी कि क्या, इसकी परिभाषा को हम पढ़ेंगे पहले। जहाँ दो शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, यानी कि पर्याय यानी कि क्या, कि जिसे हम समानार्थी ऐसा कहते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द युग्म में आएंगे यहाँ पर। कि जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण देखने के बाद आपके ध्यान में आएगा कि पर्याय युग्म क्या है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है कि शादी ब्याह। अब शादी और ब्याह
इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है वह अर्थ एक ही होता है, वह है विवाह। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? पर्याय युग्म। यानी कि ये पहला जो शब्द है वह है शादी, तो इस पहले शब्द के लिए दूसरा शब्द जो है वह पर्याय शब्द आता है। यानी कि समानार्थी शब्द जो है वह जिसे हम कहते हैं समानार्थी, तो वह समानार्थी शब्द जो है वह समानार्थी शब्द उस पहले शब्द के लिए आता है। और यह दोनों शब्द क्या होते हैं कि जोड़ कर आते हैं, और ऐसे जोड़कर आए हुए पर्याय शब्दों को क्या कहा जाता है? तो पर्यायी युग्म कहा जाता है। अगला हम उदाहरण जो है उदाहरण देखेंगे, वह है हंसी खुशी। अब हंसी और खुशी ये दोनों शब्दों का अर्थ जो है वह एक ही होता है, और यह शब्द भी जोड़ कर आए हैं। अगला 3 नंबर पूजा पाठ। अब पूजा और पाठ यह दोनों भगवान की जाती है, और यह दोनों शब्दों का अर्थ जो है वह एक सा रहता है, और यह भी जोड़ कर आए। सीधा साधा, इन दोनों का अर्थ एक ही है शब्दों का, और यह जोड़ कर आए हुए शब्द है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? पर्याय युग्म कहा जाता है। अब हम इसके और अधिक उदाहरण जो है उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। अब हम आगे इसके कुछ उदाहरण जो है उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर पहला उदाहरण देखिए, काम और काज। यानी कि काम काज, कायदे कानून, चलते चलते, चहल पहल। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है उदाहरण इसके होते हैं। आप क्या करें कि इसे अच्छी तरह से अब अपनी कापियों में लिख कर ले। अब हम अगले भेद की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है विलोम युग्म। अब विलोम युग्म यानी कि क्या, कि देखिए यहाँ पर परिभाषा इसकी कि जो जब दो शब्द एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। अब विलोम का अर्थ ही होता है विरुद्ध। तो जब दो शब्द एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, ऐसे शब्दों को जो शब्द जोड़ कर आते हैं, ऐसे जोड़ शब्दों को क्या कहा जाता है? विलोम युग्म कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण देखिए कि आना जाना। अब आना यानी कि इसका अर्थ अंदर आना समझिए कि, और जाना यानी कि बाहर जाना। तो यह एक दूसरे के क्या है? विरुद्ध शब्द है। तो ऐसे दो शब्द जब विरुद्ध होते हैं और वो जोड़ कर आते हैं, तो ऐसे जोड़ कर आए हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? विलोम युग्म, ऐसा इन्हें कहा जाता है। अगला उदाहरण देखिए, अच्छा बुरा। अब अच्छा इसका अर्थ जो है वह अलग होता है, और बुरा इसका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। अगला हार और जीत। हार और जीत ये दोनों क्या है? विलोमार्थी शब्द है, लेकिन यहाँ पर यह जोड़ कर आए हैं, इसलिए यह विलोम शब्द है। इधर उधर, जीवन मरण, ऐसे इसके उदाहरण जो है उदाहरण होते हैं। इसके कुछ और उदाहरण जो है उदाहरण हम अब देखेंगे। अब जैसे कि इधर उधर अभी देखा हमने, आना जाना, उठना बैठना, बच्चा बूढ़ा, आगे पीछे, हंसना रोना, नर नारी, भाई बहन। तो इसके यह उदाहरण जो है उदाहरण है। आप इन्हें भी क्या करें कि अपनी कापियों में लिख सकते हैं। अब हम अगला भेद जो है वह अगले भेद की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है पुनरुक्त युग्म। अब पुनरुक्त इस शब्द का अर्थ जानने के लिए तो इस शब्द का अर्थ जानने के लिए हमें क्या करना होगा? इसकी परिभाषा को देखिए। अब
जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है तो उसे पुनरुक्त युग्म है। पुनरुक्त यानी कि पुनरावृत्ति जिसे हम कहते हैं, एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? पुनरुक्त युग्म। दो पुनरुक्त शब्द की पुनरावृत्ति और वही शब्द क्या होते हैं? दो शब्द जोड़ कर आते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि घर घर। अब घर घर, इसमें घर शब्द जो है वह दो बार आया है और वह कैसा आया है? तो जोड़ कर आया है। तो यहाँ पर घर इस शब्द की क्या हुई है? पुनरावृत्ति हुई है और वह जोड़ कर आया है, इसलिए यह पुनरुक्त युग्म शब्द है। अगला शब्द देखिए यहाँ पर, बच्चा बच्चा। अब बच्चा इस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और वह जोड़ कर आया है। गाँव गाँव। उसी प्रकार जल्दी जल्दी, पल पल। ऐसे हम कई सारे शब्द जो है उस शब्द इस पुनरावृत्त युग में देख सकते हैं। आप भी अपनी किताब पाठ्य पुस्तक में से एक आध पाठ लेकर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द जो है वो शब्द मिल सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। तो पुनरुक्त युग में यानी कि क्या कि एक शब्द जो है दो बार लिखा जाता है और उसकी पुनरावृत्ति जो है पुनरावृत्ति जोड़कर होती है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? पुनरुक्त युग्म कहा जाता है। अब हम अगला भेद जो है इसका देखेंगे, वह है सार्थक निरर्थक युग्म। अब सार्थक निरर्थक युग्म क्या है कि ऐसे युग्म में पहला पद सार्थक होता है। अब सार्थक इस शब्द का अर्थ क्या है? तो जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक यानी कि क्या कि जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है, ऐसा शब्द यानी कि सार्थक। व्याख्या देखिए इसकी, ऐसे युग्मों में पहला शब्द या पहला पद सार्थक होता है और दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे युग्म को क्या कहा जाता है? सार्थक निरर्थक युग्म कहा जाता है। जैसे कि पहला उदाहरण यहाँ पर देखिए आप, जात पात। अब जात यह क्या है? एक सार्थक शब्द है। पात इसका कोई अर्थ ही नहीं है इस शब्द का। तो यहाँ पर एक शब्द क्या है? सार्थक है और दूसरा निरर्थक है, इसलिए यह क्या है? सार्थक निरर्थक युग्म है। अगला शब्द जो के पानी वानी। अब पानी इस शब्द का अर्थ होता है, यह सार्थक शब्द है, लेकिन वानी यहाँ पर इसका अर्थ नहीं निकलता। लूटपात, यह शब्द सार्थक है लेकिन पात निरर्थक। पूछताछ, पूछ यह शब्द सार्थक है तो ताश यह निरर्थक। कागज वागज, कागज इस शब्द का सार्थक अर्थ निकलता है लेकिन वागज का नहीं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? सार्थक निरर्थक युग्म कहा जाता है। यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देखिए, अता पता, भीड़ भाड़, हट्टा कट्टा, गाली गलौज, टाट मलोट, पूछताछ पहले भी देखा है, अंट संट, आस पास। ऐसे उदाहरण जो है वो इसके उदाहरण है। आप अपनी कापी में अधिक जानकारी के लिए इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से शब्द युग्म जो है वो शब्द युग्म 4 वर्गों में इसे बांटा गया है। तो आप क्या करें कि इन चारों प्रकारों को क्या करें या भेद के उदाहरण जो इस वीडियो के अंदर है उसे आप अपनी कापी में इसके व्याख्या उदाहरण इस शब्द युग्म के क्या करें लिखिए, प्रकारों के अनुसार इनकी व्याख्याएँ उदाहरण लिखिए और अच्छी तरह से इसे कापी में लिखिए ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो छात्रों, यहाँ पर हमने शब्द युग्म इस भाग का अच्छी तरह से क्या किया है? अध्ययन। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।